3। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 में एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं वॉल्यूम 2। इसमें प्रीवियस क्लास में भी हम लोग देखे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस को। आज उसी का हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, प्रश्नावली 1.1। तो इसमें जैसा कि हम लोग एक का एक नंबर सवाल कल देखे थे, आज हम लोग देखेंगे 2 नंबर का सवाल। तो इसमें मेन जो है हम लोगों को चेक करना है, इस एक्सरसाइज में मेन पर्पस बच्चों वही है पूरा एक्सरसाइज में कि हम लोगों को चेक करना है रिफ्लेक्सिव फंक्शन है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। इस चीज को मेन हम लोगों को चेक करना है। तो बारी बारी से चेक करेंगे, पूरा एक्सरसाइज में ही चेक करना है। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग सवाल दिया हुआ है, एक का 2 नंबर है, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। सेट ए दिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये हो गया। यहाँ पे आर रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे सेट दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे जैसे बहुत सारा नेचुरल नंबर दिया हुआ है, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो बोर्ड भर जाएगा। तो हम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ए रिलेशन दिया हुआ, इसी से रिलेशन लिखना है हम लोग को। तो यहाँ पे x का मान कहाँ से लेना है, 1 से लेना है, कहाँ तक लेना है, x लेस देन 4, मतलब 4 से छोटा तक लेना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू जैसे यहाँ 1 लिए, तो 1 इसमें रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो गया 6, ये हो गया रिलेशन आपका 1 6। x का वैल्यू 2 लीजिएगा तो y का वैल्यू 7 2 7 हो गया, समझे। x का वैल्यू 3 लिए तो y का वैल्यू 8 3 8 हो गया। अब आगे 4 होगा, x का वैल्यू 4 होगा इसमें नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें बोला लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब 4 4 से छोटे नहीं, 4 4 के इक्वल है, इसीलिए 4 x का मान 4 नहीं ले सकते हैं, x का मान 3 तक ही लेंगे हम लोग, समझे। तो ये हो गया रिलेशन आपका। अब हम लोगों को चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या देखें, सेट जैसे 1 है तो उसको क्या क्या 1 1 होना चाहिए, इसमें 2 2 होना चाहिए, इसमें 3 3 होना चाहिए। हाँ ये सब नहीं है, तो ये हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। आप सिमेट्रिक के लिए हम लोग चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक के लिए हम लोग चेक करते हैं जैसे आर ए बी हो गया यहाँ पे, मतलब रिलेशन जो ए बी में होगा वही रिलेशन बी ए में होना चाहिए, यही ना चेक करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो जैसे 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए, 6 1 है इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया नॉट सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या जानते हैं, जैसे आर ए बी है वही रिलेशन बी सी में होगा तो रिलेशन ए सी में भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ 1 6 है, इसके बाद 6 के आगे कुछ है ही नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो बच्चों ये जो आपका दिया हुआ है या नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव हुआ, समझे। चलिए समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 में क्या है, 3 में आपको सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन दिया हुआ है r इक्वल्स टू x y सच दैट क्या है y इक्वल्स टू y डिविजिबल y, मतलब y में जो है x से भागा लगना चाहिए, y x का भाज होना चाहिए, समझे, ये चीज है। तो क्या क्या रिलेशन होगा इसको देखिएगा। इसका रिलेशन जैसे आप देखिए क्या क्या हो सकता है, जैसे x की जगह 1 लिए तो y की जगह 1, तो 1 1 से डिविजिबल है, ये हो गया 1 2, 1 भी 2 से डिविजिबल है, 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 1 होगा नहीं, 2 1 नहीं होगा क्योंकि 2 1 में पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, तो 2 2 हो जाएगा, 2 4 2 6, मतलब पहला वाला से दूसरे में भाग लगना चाहिए, पूरा पूरी भाग लगना चाहिए, ये हो गया। 3 3 हो गया आपका 3 3 हो गया यहाँ पे। अब 3 6 हो गया, 3 3 5 होगा नहीं होगा, 4 4 5 5 6 6, ये हो गया। अब बच्चों इसको हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो
बच्चों रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम लोगों को क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए। ये देखिए रिलेशन में है आपको। हाँ तो 1 1 यहाँ है, 2 2 यहाँ, 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा सिमेट्री के लिए अब जैसे देखिए 1 2 से 1 से 2 विभाज्य है, लेकिन 2 1 से विभाज्य होगा पूरा पूरी नहीं होगा, तो एक क्या हो गया? नॉट सिमेट्री हो गया। ट्रांजिटिव के लिए, अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए हम लोग, जैसे देखिए 1 2 से डिवाइड है, 2 4 से डिवाइड है, तो 1 4 आई, 1 से 2 2 से 4, तो 1 से 4, तो 1 से 2 डिवाइड है, 2 से 4 डिवाइड, 1 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए बच्चों ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तो यह रिलेशन आपका जो दिया हुआ है यह हुआ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, मतलब रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं इसी में एक का 4 नंबर, एक का रोमन संख्या 4 का सवाल है आपको। जैसे ए दिया हुआ है, ये जो सेट है यह क्या है? पूर्णांकों का सेट है, समझे? इंटीजर का सेट है। तो इंटीजर क्या होता है? ये सवाल को जानने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोगों को इंटीजर जानना पड़ेगा। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को ऑलरेडी हम लोग लोअर क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हम लोग दोहरा लेते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा कि इंटीजर क्या होता है। देखिए इंटीजर क्या होता है इसको समझिएगा। व्हाट इज इंटीजर? जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स, माइनस ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब इसी बात को लोग हिंदी में करेंगे बच्चों कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है उसमें माइनस लगा दीजिए, और जीरो, ये तीनों का जो समुच्चय होगा, सेट होगा, उसी को पूर्णांक बोलते हैं हम लोग बच्चों। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पूर्णांक का सेट दिया हुआ है, जैसे माइनस डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट और आगे तक भी जाएगा, ये सेट हो गया। तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमको करना रहता नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि रिलेशन जो होता है वह क्रॉस प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है, संबंधित है। लेकिन जो रिलेशन दिया हुआ है उसके लिए यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, इसी से हम लोग लिखेंगे। जैसे क्या है? x, y such that x minus y is an integer। x minus y जो करेंगे वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए बच्चों, पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे लीजिए 0 1 लिए, तो 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, वो भी पूर्णांक होगा, नहीं होगा? वो भी पूर्णांक हो जाएगा। देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए 1 2 लेंगे तो 1 में से 2 गया तो ये भी पूर्णांक हो गया। तो 1 3 4 2 2 3 5 6 0 2 डॉट डॉट, बहुत सारा रिलेशन इसका होगा, समझे? सिर्फ यह चेक करना है कि माइनस करेंगे तो रिलेशन होना चाहिए, मतलब पूर्णांक का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो 1 1 हो जाएगा, इसमें 1 1 देखिए होगा 1 1, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। अब यहाँ 2 है 2 लिए तो 2 में से 2 गया 0, तो पूर्णांक हो गया। तो एक क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया आपका। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए जैसे देखिए 1 1 3 लिए तो 1 में से 3 गया तो -2, ये पूर्णांक हो गया। अब देखिए यहाँ 3 में 1 लिखिए तो 3 में से 1 गया तो 2, ये भी पूर्णांक हो गया। ये वैल्यू को मत देखो कि बराबर है कि नहीं है, रिलेशन को देखो, रिलेशन क्या कर रहा है, समझे? क्या रिलेशन है? जैसे आपको और मेरे बीच का रिलेशन क्या है? गुरु और शिष्य का, वही रिलेशन यहाँ पे क्या है? पूर्णांक का। तो -2 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, तो एक क्या हो गया? ये आपको सिमेट्री भी हो गया, समझे? क्या हो गया? सिमेट्री भी हो गया। बच्चों अब हम लोग ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे इसको देखिए, जैसे
1 2 है, तो 1 में से 2 गया, -1 पूर्णांक हो गया। yes sir, 8 2 3, तो 2 में से 3 गया, ए भी -1 पूर्णांक हो गया। yes sir, अब देखिए r 1 3, तो 1 में से 3 गया -2, ए भी क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। yes sir, वैल्यू हम लोगों को नहीं देखना है, रिलेशन देखना है, पूर्णांक का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें भी रिलेशन जो है तीनों में पूर्णांक का ही आ रहा है, तो ए ट्रांजिटिव भी हो गया। बच्चों यह जो आपका रिलेशन दिया हुआ है यह आपका रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ अ रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive, then such type of relations are called equivalence relation। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, hence this relation is also called equivalence relations। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके पढ़ाई में मददगार होता है, तो आप अपने दोस्तों को साझा कीजिए, शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।